हम सभी लोग महाभारत की कथा में प्रवेश करेंगे। इसके पहले आइए भाव से सभी लोग एक बार ताली बजाते हुए प्रभु का भजन करेंगे और भजन करते करते आलस को दूर करेंगे। सभी लोग ताली बजा करके भगवान का भजन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ले चलो मुझको अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा हो, कर दो अब दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। अब ले चलो मुझको अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। कर दो अब दूर प्रभु कर दो अब दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। अब ले चलो मुझको अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। हरितों से बिछुड़े हुए हरितों से बिछुड़े हुए हमें कई युग बीत गए। हरितों से बिछड़े हुए मुझे कई युग बीत गए। अब आन मिलो कहता है भगवान से प्रभु आपसे बिछड़े हुए एक नहीं बहुत पता नहीं कितने युग बीते हैं। इसलिए अब आपसे प्रार्थना है कि बहुत सारे युग बीते हैं, लेकिन जब ये मनुष्य का जब जीवन मिला जब यह मानव तन मिला तो आपसे प्रार्थना है कि जो मेरे युग बीते हैं जो मेरे जीवन जो मेरे जन्म बीते हैं अब यह जन्म व्यर्थ में ना बीते जाए। भक्त का भाव है। अब आन मिलो मोहन अब आन मिलो मोहन मेरे मन में प्यार तेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। इतना तो बता दो मुझे इतना तो बता दो मुझे इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ।
अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। कर दो अब दूर प्रभु, कर दो अब दूर प्रभु, कर दो अब दूर प्रभु, कर दो अब दूर प्रभु। मेरे मन में अंधेरा है, अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। कर दो अब दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। और जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। मन में कब प्रकाश आता है? जब हम परमात्मा का भजन करते हैं, जब उनके चरणों का ध्यान करते हैं। जीवन के अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या घर को छोड़ देना ये भक्ति होती है? क्या घर को छोड़ देना तभी पूजा पूर्ण रूप से हो सकती है? ऐसा नहीं है। घर को छोड़ देना, जंगल में जाकर के कोई भी भक्ति कर सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, सारे रिश्ते नाते तोड़ करके जंगल में जाकर के तो कोई भी भक्ति कर सकता है। इसमें महानता क्या है? अरे ये जीवन मिला है। और मैं तो ये भी कहती हूँ, कि जीवन के समस्त सुखों का आनंद लीजिए, सारे भोगों का आनंद लीजिए, लेकिन मर्यादित तो होने चाहिए। मर्यादित तो हो, वही हो जो आपको पता चले, आप विचार करें कि हमारे लिए क्या उत्तम है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। हम जो कर रहे हैं वो ठीक है क्या? हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक है क्या? जीवन के सारे साधनों का आनंद लीजिए, भोगों का आनंद लीजिए, लेकिन विचार करके, सावधान होकर के, क्या अच्छा क्या बुरा, सारी चीजों का विचार करके। और ये जीवन जो है ये बड़ा अनमोल जीवन है। गृहस्थ में रहिए, विवाह करिए, गृहस्थ में रहिए, और गृहस्थ में रहते रहते गृहस्थों का पालन करते हुए जो थोड़ा सा समय हमें मिलता है ना, उस थोड़े से समय को फिर हमें भगवान के ऊपर निछावर कर देना चाहिए। जो गृहस्थी में रह करके जो हमें समय मिलता है, वो समय फिर व्यर्थ की बातों में ना लगाएं, क्योंकि पूरा दिन काम में बीत जाता है, रात सोने में बीत जाती है, तो भजन कब करेंगे? सारा काम जो हमारा काम होता है, जो संसारिक काम होते, उसके लिए हमको समय नहीं देखना पड़ता है। फिर भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का भजन करने के लिए हम समय क्यों देख रहे हैं? जो भी थोड़ा सा काम करने के बाद समय मिले, बस प्रभु के पास, गोविंद जी के पास आ जाओ, और प्रभु के पास आकर के बस उनके स्वरूप का ध्यान करिए, उनके स्वरूप का चिंतन करिए। आपके जीवन के जो भी सुख और दुख हैं, जो आपके मन में जो कष्ट हैं, जो बातें हैं, आप आकर के प्रभु को सुनाइए। किसी से मत कहिए, किसी से कोई बात मत करिए, कोई कितने प्रिय रिश्ते नाते क्यों ना हो, लेकिन वो दैहिक संबंध उनसे जुड़ा हुआ है, वो दैहिक रिश्ते नाते हैं। आत्मा का उनसे कोई जुड़ाव नहीं है। आत्मा का संबंध उन संसार के जीवों से नहीं है, रिश्तों से नहीं है। आत्मा की बात को यदि कोई समझ सकता है तो सिर्फ परमात्मा, सिर्फ भगवान, जो आपके जीवन के जो भी क्लेश हैं, जो दुख हैं, उनको सुनेंगे, उनको दूर करेंगे, तो सिर्फ भगवान गोविंद, हमारे प्रभु श्री राम। भगवान को सुनाइए, प्रभु की भक्ति करिए। यही तो जीवन का, यही तो उद्देश्य है, यही तो प्रभु, यही तो भगवान का भजन करने का समय है। आजकल तो लोगों से कहो कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, तो लोग कहते समय नहीं, उम्र नहीं है। उम्र होगी तो भगवान का भजन करेंगे। अभी उम्र कहाँ है? अभी तो खेलने कूदने खाने की उम्र है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि खेलने कूदने खाना, ये तीन शब्द कहाँ से बने हैं, क्या है इनका अर्थ? अगर आयु को देखे, यदि उम्र को देखे, तो फिर ध्रुव जी को देख लीजिए, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया। प्रहलाद जी को देख लीजिए, 7 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया।
मीरा जी को देखिए जो 7 वर्ष की अवस्था में वृंदावन पहुंच करके श्री गिरधारी का दर्शन किया। अरे आयु भक्ति का संबंध आयु से नहीं है। भक्ति तो हम कभी भी किसी आयु में कर सकते, किसी उम्र में कर सकते हैं। और जिसने अपने बचपन को नहीं संभाला वो अपने बचपन को क्या संभालेगा। इसलिए भक्ति आप कभी भी करिए, भगवान का भजन आप कभी भी करिए, क्योंकि भगवान के भजन में कोई समय नहीं देखा जाता है। आइए मैं आप सभी लोगों को चलती हूँ लेकर के परीक्षित के जन्म कर्म मोक्ष की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आइए सूत जी कह रहे सौनकादि ऋषियों से, ये उस समय की बात है। यदा मृधे कौरव संज्ञाना वीरे सथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विधि गधा विमर्शे भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध विशाल हो रहा था और महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव 100 पुत्र हैं, पांडव 5 हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कहते हैं 2 पक्षों का युद्ध था, एक कौरव पक्ष दूसरे पांडव पक्ष। कौरव 100 पुत्र थे, सब समाप्त हो गए। भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूटी। एक दुर्योधन का मित्र है, नाम है अश्वत्थामा। जब देखा कि मेरे मित्र के मांस को नोच नोच करके चील कौवे ले जा रहे हैं, बीच युद्ध भूमि में पड़ा कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो अश्वत्थामा दौड़ करके आया और कहा कि अरे महाराज, आप यहाँ पड़े पड़े युद्ध भूमि में करा रहे हैं, मैं आपका मित्र हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। दुर्योधन ने कहा कि मैं मरने से पहले 5 पांडवों को मरते हुए देखना चाहता हूँ, 5 पांडवों को समाप्त कर दो। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करिए, आप जैसा कहेंगे वही करेंगे। दुर्योधन को जाकर के एक उसके सिंहासन पर बिठाया। रात्रि का समय हुआ, अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल दिया। लेकिन देखिए पांडवों के साथ में कौन रहते हैं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। जिसके साथ भगवान रहते हैं पूरा संसार उसका शत्रु दुश्मन बन जाए। आजकल तो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे परिवार के जो भैया हैं वो हमसे बड़ा जलते हैं। छोटी छोटी बातों में कभी कभी विवाद हो जाता है ना, है? लोग कहते हैं वो हमसे बड़ा जलते हैं, वो हमारा अनिष्ट चाहते हैं, वो हमारा अनहित चाहते हैं। अरे किसी के चाहने ना चाहने से कभी आपका बुरा नहीं हो सकता है। यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, यदि आप धर्म का कार्य कर रहे हैं, यदि आप भगवान को मानते हैं, यदि आपने सब कुछ सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, यदि सब कुछ हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, सब उनके ऊपर छोड़ करके जब हम चलते हैं, तो पूरा संसार हमारा बैरी क्यों ना बन जाए। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे फूल गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे सारा संसार दुश्मन बन जाए। अगर भगवान को आप अपना मानते हैं तो विश्वास करिए, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता है, आपको कभी कोई गिरा नहीं सकता है, आपको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता है। सब छोड़ दें, आप अकेले हो जाएं जीवन में, और जब अकेले हो जाएं तब भगवान को पकड़ लीजिए। कहो कि प्रभु सब हमारे अपने रूठ गए हैं, अब आपके सिवा कोई सहारा दिखाई नहीं देता है। और सच बताएं, भगवान की याद जीवन में तभी आती है जब हर तरीके से, हर तरफ से जब हमें कष्ट ही कष्ट मिलता है, जब दुख ही दुख मिलता है, जब सब अपने जब सहारे छूटे जाते हैं, जब सब दिलासे टूटे जाते हैं, जब सब खत्म हो जाता है, जब निराशा ही निराशा हाथ लगती है, उस समय फिर हमें भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। उस समय हमें भगवान की याद आती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, मेरे प्यारे तेरी याद आई न होती। अगर
जीवन में दुख नहीं आता तो हमें भगवान की याद नहीं आती है, ये सत्य है। लेकिन जब भी आए भगवान की याद तो आई है, जब भी आई लेकिन प्रभु की याद तो आई, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते पांडवों के साथ कौन रहता है? भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, और उनके साथ रहते हैं कहते उन भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं। सो रहे थे पांचों पांडव, लेकिन रात्रि में भगवान द्वारकाधीश आए, पांचों पांडवों को अपने शिविर कक्ष में ले गए। चलो अब तुम लोगों की विजय हो गई है, तुम लोगों से बातें करनी है, थोड़ा उत्सव मना लिया जाए, थोड़ी जीत का महोत्सव मना लिया जाए। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को अपने शिविर कक्ष ले गए। जिस जगह पर पांचों पांडव सोते थे, आज द्रौपदी मैया पांचों पुत्रों को लेकर के आई, सुला दिया। रात्रि का समय हुआ, अश्वत्थामा चोरों की भांति आया और चोरों की भांति आकर के अंधेरे में अंधकार में दिखाई नहीं दिया कि यह पांडव हैं या पांडव पुत्र हैं, दिखाई नहीं दिया। सोते हुए पांडव पुत्रों के आज सर तलवार से धड़ से अलग कर दिए अश्वत्थामा ने। सोते हुए पांचों पुत्रों को समाप्त कर दिया उस दुष्ट ने। और जब चलने लगा तो सोचा कि दुर्योधन महाराज, वही दुर्योधन मुझसे प्रमाण मांगेगा कि पांचों पांडवों को मार के आई हो, तो प्रमाण ही क्या है? इसलिए भीमसेन के पुत्र का कटा हुआ सर लिया और लेकर के चल दिया। जा करके पहुंचा दुर्योधन के पास में, महाराज आपने कहा था पांडवों को मार दो, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने जैसे सुना, दुर्योधन को बड़ी हंसी आई, हंसने लगा, ठाका मार करके पांचों पांडवों को मार दिया। अच्छा किया, जीवन के कांटों को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर जब शांत मन हुआ तो ध्यान में आया कि पांचों पांडवों को मारना कोई आसान बात नहीं है। प्रकाश में ले जाकर के पूछा, कुछ लेकर के, कोई चिन्ह लेकर के, कोई प्रमाण लेकर आए हो कि पांचों पांडवों को मार दिया? कुछ है, कोई सबूत है? भीमसेन के पुत्र का सर था कटा हुआ, दे दिया, खोपड़ी दे दी। दुर्योधन ने प्रकाश में देखा तो क्या देखा? ये भीमसेन का सर नहीं है, ये भीमसेन का पुत्र का सर है, भीमसेन के पुत्र का सर है। दुर्योधन को उसी समय शोक हो गया, दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तुमने बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। मैंने तो कहा था पांडवों को समाप्त कर दो, ये तो पांडव पुत्र हैं। तुमने तो पांडव वंश में जल देने वाला भी कोई पुत्र नहीं छोड़ा। अरे ये तुमने क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी इन बालकों से थोड़ी नहीं थी, तुमने तो इनको निरपराध समाप्त कर दिया। बस ऐसा शोक हुआ और दुर्योधन को शाप लगा था, अगर एक ही जगह पर दोनों स्थितियां यदि उत्पन्न हो जाएंगी, हर्ष और शोक की, तो उसी समय दुर्योधन समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो गया। प्रातः काल हुआ, किसी को रात्रि का कुछ भी पता नहीं है। द्रौपदी मैया जब अपने पुत्रों को देखने के लिए आई, जब शिविर की ओर, अपने पुत्रों के शिविर की ओर चली, तो कुछ माताएं बातें कर रही हैं। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम घोरम प्रत्ययमाना। जैसे ही द्रौपदी मैया पुत्रों से मिलने के लिए चली, शिविर में जाकर पहुंची तो रक्त की धारा बह रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पुत्रों की वह सर कटे हुए पड़े हैं पृथ्वी पर। द्रौपदी मैया के कष्ट का कोई अंदाजा कैसे लगाए, सीमा ही नहीं रही। रोना प्रारंभ कर दिया, समझ में नहीं आता किसको संभाले। रोना प्रारंभ कर दिया द्रौपदी मैया ने। कौन ऐसा आताताई है जिसने हमारे पुत्रों को निरपराध समाप्त कर दिया? पांचों पांडव भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के साथ में आए और जैसे देखा भीमसेन को क्रोध आया, देवी कौन है जिसने हमारे पुत्रों को निरपराध समाप्त कर दिया है? अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने गांडीव धनुष को संभालते हुए कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिस दुष्ट ने हमारे पुत्रों को निरपराध समाप्त किया है, जब तक मैं उस आताताई को पकड़ के देवी तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा कर लिया। अर्जुन ने भगवान द्वारकाधीश की ओर देखा। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अर्जुन की ओर चले और कहते हैं कि भगवान कृष्ण जाकर के रथ की रस्सियों को पकड़ लेते हैं। अर्जुन जाकर बैठ गए, रथ चला रहे हैं भगवान, अर्जुन बैठे हुए हैं। कितना सुंदर दर्शन है, देखिए भगवान रथ चला रहे हैं।
परमात्मा रथ चलाते अर्जुन बैठे हैं, और जैसे अर्जुन को अश्वत्थामा ने देखा अपनी ओर आते हुए, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब प्राणों पर विपत्ति आई हुई देखा, अश्वत्थामा को अपने प्राणों का संकट हुआ तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा तो अपने प्राणों को बचाने के लिए कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा तमेको दहमा नाम पवर्गो असी संशते। हे कृष्ण मेरे प्राणों की रक्षा करो, हे कृष्ण मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये दहकता हुआ यह ब्रह्मास्त्र मेरे प्राणों को लेने के लिए आ रहा है, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे गुरु का देवा, तुम इसका संधान कर दो। तो अर्जुन ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो कहते हैं कि आज जैसे ही अर्जुन का ब्रह्मास्त्र गया और जैसे दोनों आपस में ब्रह्मास्त्र टकराए, मानो संसार में प्रलय होने वाला है, आपस में दोनों टकरा जाते ब्रह्मास्त्र। फिर भगवान ने अर्जुन को संकेत किया इसको वापस लौटाओ, नहीं तो संसार में प्रलय हो जाएगा। फिर अर्जुन ने वही ब्रह्मास्त्र अपनी ओर, आज उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, लौटाया, वापस लौटाया अपने ब्रह्मास्त्र को। सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों बंदी बना लिया आज अश्वत्थामा को। अर्जुन ने बंदी बना करके रथ में बिठाया, लेकर के द्रौपदी मैया के पास यानी द्रौपदी के पास में लेकर आए। और द्रौपदी जी ने जैसे ही देखा बने हुए करुणा की मूर्ति है द्रौपदी जी, देखा ममता जागृत हो गई, करुणा जागृत हो गई, दया जागृत हो गई। विचार करने लगी जो होना था वो तो हो ही चुका है, मेरे पुत्र तो समाप्त हो चुके हैं। मैं जानती हूँ कि पुत्रों का वियोग क्या होता है, मैं जानती हूँ पुत्रों का कष्ट क्या होता है, पुत्र खोना किसे कहते हैं। अरे जो होना था वो तो हो ही गया। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैं रो रही हूँ, मारोदी सस्य जननी गौतमी पति देवता, मारोदी दस्से, मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस प्रकार से मैं रो रही हूँ उसी प्रकार से इसकी माँ गौतमी भी रोए, मैं नहीं चाहती हूँ। इसलिए आज अपने पति से प्रार्थना करने लगी द्रौपदी मैया। कहा स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं, आप जिसको पकड़ के लाए हैं आपको पता है आप किसको पकड़ के लाए हैं, ये कौन है? अरे ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो लेकिन वही सदैव वंदनीय होता है, वह सदैव पूजनीय होता है। आप जिसको पकड़ के लाए हैं ये ब्राह्मण है, ये विप्र है, छोड़ दीजिए। अरे भूल गए जिनके पिता के द्वारा आपने सारे धनुर्वेदों का ज्ञान अर्जित किया, प्राप्त किया है, सारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया, आज आपके सामने उनका पुत्र नहीं, वही नहीं उनका पुत्र खड़ा है, मानो वही खड़े हो, क्योंकि पुत्र भी तो पिता का ही अंश होता है ना, पिता का ही स्वरूप होता है ना। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपको पता नहीं है ब्रह्म बंधु ने हंतव्य आतिताई बदारणा, आप इनको छोड़ दीजिए। ब्राह्मण को मरना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध करना निषेध है, अपराध है। अब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आया तो भगवान कृष्ण की ओर देखा, भगवान कृष्ण की ओर देखा, गोविंद की ओर देखा तो श्री द्वारकाधीश भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और अर्जुन की बात को समझ गए तो भगवान बोले अर्जुन आताताई ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आताताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और एक बात बताएं, संसार में मृत्यु से अगर कोई बढ़कर के दंड है तो वो है अपमान दंड। कौन दंड है? अपमान दंड। अपमान से भी बढ़कर कोई दंड है क्या? इसलिए क्या किया गया? मारा नहीं गया अश्वत्थामा को। आज वही सबके सामने कहते हैं वही अश्वत्थामा के सर की मड़ियों को छीन लिया, बालों को मुड़वा दिया और अपमानित करके शिविर से धक्का मार करके अश्वत्थामा को बाहर कर दिया, अपमान दंड दिया है। अश्वत्थामा जैसे बाहर निकला, अश्वत्थामा ने आज
मन में विचार कर लिया, मैं पांडव वंश में किसी भी बालक को जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा, किसी बालक को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। दृष्टि गई तो देखा कि उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा गर्भवती है तो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान के जाने का समय हुआ। थोड़ा समय भगवान ने व्यतीत किया हस्तिनापुर में, और एक दिन भगवान जी ने पूरी तैयारी कर ली कि द्वारका जाना है, तो प्रभु रथ में बैठने वाले थे। भगवान ने कहा कि मुझे द्वारका जाना। पांचों पांडव आए, पांचों पांडवों के ऊपर भगवान ने कृपा की। सुभद्रा बहन आई, भगवान ने सुभद्रा के ऊपर कृपा की। और जैसे भगवान ने एक चरण रथ में रखा, उसी समय देखा पाही पाही महायोगिंद देवी देवी जगतिपते नान्यं तद भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाही पाही महायोगिंद देवी देव जगतपते, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। ये दहकता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। मेरे गर्भ की रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। दौड़ती हुई उत्तरा चली आ रही है, मेरे गर्भ को बचाइए। भगवान ने देखा उत्तरा, भगवान जी वही खड़े हो गए प्रभु। और एक विशेष सूचना, हमारे दादा दाग सिंह परियार बुढ़ेरा, जिनकी तरफ से 500 रुपए भंडारे में दान आया हुआ है, भगवान की सदैव झोली भरते रहें। दाग सिंह परियार बुढ़ेरा 500 रुपए समर्पित कर रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए दान दाताओं की। ऐसे दान करते रहिए, खूब खूब दान करिए। हाँ, दान यज्ञ है ना, इसलिए कहते ना कि यज्ञ भूमि है। हाँ, ये यज्ञ दान है, दान यज्ञ है। हाँ, ये दान यज्ञ है तो इसमें खूब दान करो। तन का दान करो, मन का दान करो, और सबसे बड़ा जो दान है वह धन का दान है। सब दान करिए। तो परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही है? उमरिया बिताए दई, कहाँ चल रही बताओ? अब परीक्षित जी कह रहे कथा। हाँ, कथा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सोते हुए व्यक्ति को कोई हाँ, अरे वाह, क्या बात। अब परीक्षित जी जागे, अब होश आया परीक्षित जी को। लग रहा परीक्षित जी बता नहीं रहे हैं, पूछ रहे पांडवों के पास में कथा चल रही है। पांडवों के पास में जय हो। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर दर्शन है। भगवान जी खड़े हो गए, और भगवान जी ने खड़े होकर के देखा उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है, बड़ी घबरानी हुई है। अब देखिए उत्तरा ने क्या कहा कि प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करिए। और गर्भ की रक्षा कब हो सकती है? जब माता के प्राणों की रक्षा हो जाए, है ना। जब माता के प्राणों की रक्षा होगी तभी तो गर्भ की बालक की रक्षा होगी। भगवान जी ने एक माया रूपी कवच बनाया, उत्तरा के गर्भ को ढका। छोटा सा अंगूठे भर का रूप बना करके गर्भ, आज वही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान जी। और जा करके आज वह जो छोटा सा बालक गर्भ के अंदर है, भगवान जी चतुर्भुजी रूप का दर्शन करा देते हैं। उस बालक ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, और एक रूप से भगवान जी बाहर खड़े हुए हैं कृष्ण के रूप से। अब जो बाहर खड़े हुए हैं वे भगवान कृष्ण माधव बोल रहे हैं, क्यों देवी उत्तरा, अब गर्भ में कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है, अब शांति है? उत्तरा कह रही हाँ प्रभु, बड़ी शांति है। भगवान ने इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और भगवान जी आज जब चलने के लिए तैयार हुए तो क्या देखा, दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। कौन? बुआ कुंती बुआ दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। और जैसे कुंती बुआ दौड़ करके आई, आकर के चरणों में गिर गई। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? हे सच्चिदानंद, हे केशव, हे माधव, हे द्वारकाधीश, हे मोहन, यदि आप चले जाओगे तो जीवन के समस्त सुख चले जाएंगे। सारे जो आराम विश्राम है वह सब जीवन से चला जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान जी ने बुआ की ओर देखा, हाथ पकड़ लिया, कहा बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहाने में लगी हुई हो?
अरे मुझे आपके चरण पकड़ने चाहिए, आप मेरे चरण पकड़ रही हैं। कुंती ने कहा कि प्रभु आप अपने स्वरूप को छिपाए हैं, लेकिन आप तो लीलाधर हैं। तुम्हारी कलाएं तुम ही जानते हो, है कौन ऐसा जिसे तुम नहीं जानते हो। प्रभु सारी कलाओं से युक्त हैं आप, सारे भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। और मैं कैसे भूल जाऊं, कुंती नाना प्रकार के भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं को याद करती करती प्रभु की स्तुति करती है। कहा कि प्रभु मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे जीवन में कितने घोर घोर संकट आए हैं। मेरे पुत्र जो पांचों पांडव जो हमेशा हमेशा शत्रुओं के साथ में रहते हैं, समझ में नहीं आता कौन मित्र है कौन शत्रु है। हमेशा हमेशा विपत्ति मंडराती रहती है सर पर, मृत्यु मंडराती रहती है सर पर। उन मृत्यु से, उस विपत्ति से कौन बचाता है? हे प्रभु वह आप ही तो हैं, वह आप ही तो हैं जो मेरे पुत्रों को मृत्यु से हमेशा हमेशा रक्षा करते बचाते आए हैं। कौन है? जब लक्षा भवन में अग्नि लगवा दी थी कौरवों ने, तो उस अग्नि से आपने ही तो बचाया। भोजनालय में जब विष मिला दिया, भोजन में जब विष मिला दिया कौरवों ने, तो वह अमृत के रूप में किसने परिवर्तित किया? हे माधव, हे केशव, वह आप ही तो है। कुंती बुआ आज हाथों को जोड़ करके प्रणाम करती है। नमस्ते पुरुषम त्वाधीशीत स्वाधीमीश्वरम प्रकृति। आज कुंती बुआ भगवान के चरणों में स्तुति करने लगी, प्रभु के चरणों को प्रणाम करने लगे। नमस्ते पुरुषम त्वादिमीश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानां बहिर्वस्थितम। कुंती ने कहा प्रभु यदि आप चले जाएंगे तो जीवन के सारे सुख चले जाएंगे, सारे वैभव चले जाएंगे, सारा जो जीवन का सुख है आनंद वह सब चला जाएगा। इसलिए आप हम लोगों को छोड़ करके कहीं मत जाइए, आप हमारे पास हमारे साथ ही आप रहिए। कहते हैं आज कुंती बुआ ने नाना प्रकार से भगवान के चरणों में आज प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि मांगो आपको क्या चाहिए। बुआ मांगी आपको क्या चाहिए? कुंती ने कहा यदि प्रभु आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे दुख दे दीजिए। दुख ही क्यों मांगा, कुछ और भी मांग सकती थी। कहा दुख इसलिए मांगा क्योंकि जीवन में सुख आता है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। और जीवन में जब दुख आता है तो भगवान की याद सताती है। इसलिए कुंती ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांगा, संकट मांगा। और यदि हमारे जीवन में भगवान आ जाए तो हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? भगवान से कहते कि प्रभु आप मुझे सुख दे दीजिए, आप मेरे पुत्र की सुंदर नौकरी लगवा दीजिए, लॉटरी खुल जाए, खूब धन आ जाए, पड़ोसी मर मर के खत्म हो जाए, यही तो कहते हैं। अब बताइए, दूसरे का बुरा सोचेंगे, अपना भला चाहेंगे तो कैसे कभी हो सकता है क्या ये? भगवान से जब भी कहना हो, भगवान से कुछ मांगना हो तो कहो प्रभु मुझे आप कितने दुख दे दीजिए, मुझे आप कितने कष्ट दे दीजिए, लेकिन जिनसे मेरा संबंध जुड़ा हुआ है, जिनसे मेरा व्यवहार बना हुआ है, वह सब सुखी रहें, वह सभी सुखी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करें। जब आप दूसरे के बारे में भलाई जब सोचेंगे या दूसरे के बारे में भला सोचेंगे तब आपका पहले भला होगा, तब भगवान आपका भला करेंगे। और पहले आप अपना भला सोचेंगे, पहले आप अपना भला सोचेंगे, दूसरे का बुरा सोचेंगे तो बताइए कैसे भला होगा आपके साथ में? तो पहले आप यह भगवान से कहें कि प्रभु सबका भला हो, बाद में मेरा भला हो, तब आपका भला भगवान करते हैं। कुंती ने कहा प्रभु दुख दे दीजिए, भगवान किसी को दुख देते नहीं हैं। अब भगवान जब जाने लगे तो कुंती बुआ ने प्रार्थना की, कहा कि प्रभु यदि आप चले जाएंगे तो जीवन के सब सुख चले जाएंगे, इसलिए मत जाइए, मत जाइए। पड़ी है भंवर में नैया, पड़ी है भंवर में नैया, खिवैया कोई नहीं दिखता, पड़ी है
भंवर में नैया खिवैया कोई नहीं दिखता, खिवैया नाथ बने जाओ, खिवैया नाथ बने जाओ, तो नैया पार हो जाए, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो सभी लोग आइए, जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। धरी सर पाप की गठरी, भजन पापों से है भारी, हरी सर पाप की गठरी, भजन पापों से है वारी। धरी से पाप की गठरी, भजन पापों से है भारी, भजन पापों से है वारी, भजन पापों से है वारी। खिवैया नाथ बन जाओ, खिवैया नाथ बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, खिवैया नाथ बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। आप लोग भी गाइए। एक मिनट, कितने कितने लोग भगवान को मानते हैं कि हमारे जीवन रूपी नैया को भगवान संभाले हैं? हाथ उठा करके थोड़ा संकेत करें। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, थोड़ी देर तक है, बड़े कोमल हैं आप लोग। हाँ, देखिए भगवान को अपना बताने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हैं? त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देवे देवा। परमात्मा हमारे सब कुछ हैं। जगत के रिश्तों को तो हम अपना बनाने में तुरंत बता देते, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी मैया है, ये हमारा सुंदर बेटा है? तो भगवान को बताने में ऐसी शर्म कैसे? हाथ उठा करके सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो। सभी लोग गाइए। अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा देखने दीजिए कि कौन कौन भगवान से कहता कि पकड़ लो हाथ बनवारी। हाँ
ऐसा तो नहीं है कि लोग कहें कि पकड़ लो हाथ पड़ोसन, पड़ोसन या पड़ोसी कुछ भी, मतलब थोड़ा गलत अर्थ मत लेना। तो आइए सभी लोग एक बार गाएंगे भाव से, पकड़ लो नहीं तो हमारा। एक मिनट, हम समझ गए कि माताएं बहुत भक्ति में आएंगे। अब पीछे वालों को थोड़ा देख ले, पीछे वाले कितना कंजूसी कर रहे बोलने में, और तुम का तुम्हारे पड़ोसियन की कसम है। हाँ, खूब जोर जोर से बोलना। माताओं की आवाज दब जाए, आपकी आवाज यह सिंधु नदी से पार आ जाए, इतनी जोर बोलना है, गांव के भीतर तक आवाज पहुंच जाए। तो थोड़ी तैयारी बना करके जोर लगा के बोलना, पकड़ लो। अरे रुको, हाँ रुक जाओ, आपके हाथों को तो भगवान जी ने पकड़ लिया, थोड़ा उनको भी तो देखें, हैं? तो आप भी भक्तों को ही गाना है सभी लोगों को। हाँ, भाव से गाइए, पकड़ लो। अरे रुको तो, ले चटपट चटपट चटपटा रहे हैं, और ठीक से ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं। अरे थोड़े से सच बताना, घर से भोजन कौन कौन करके आया है? रुक जाओ, बाबा जी के स्थान पर नहीं, बाबा पटक पटक के मारेंगे, समझ लेना। कोई झूठ बोलेगा तो चल नहीं पाएगा, इसलिए सभी लोग हाथ उठा के बताएंगे कौन कौन भोजन करके आया है। अच्छा, बाबा के नाम से कितना डर है, सबने हाथ, अभी एक भी हाथ नहीं उठे, अभी सबके हाथ उठ गए। तो कितने भक्त लोग भोजन करके आए, हाथ उठाइए थोड़ा। अरे गजब, सब भोजन करके आए हैं, जय हो महाराज। और जब सब भोजन पहले से ही, जब पेट में जब खूब सारा भोजन करके आए हैं, तो थोड़ा सा बोल लीजिए, थोड़ा बोलने में ताकत लगाइए, इतनी जोर बोलिए कि आपकी आवाज बहुत गांव के पार तक चली जाए। कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि देखिए बाबा के पावन स्थान पर कथा सुन रहे हैं भक्त लोग, और वो भी भाव विभोर होकर के सभी लोग भजन में गा रहे हैं, इसलिए जोर से बोलिए। लेकिन माताएं नहीं बोलेंगे, बात वही है। हाँ, आप ही लोगों को बोलना है, पकड़ी लो। आहा, जय हो। बड़ी बड़ी खुशी की बात है, हमारे भैया जी रौन से, रौनी गांव तो है, तो हमारे भैया जी पधारे हैं, और भैया जी ने भी बहुत अच्छी पर्सनल कथा करवाई थी, बहुत भव्य कथा करवाई थी, बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए मैं व्यास गद्य से उनका स्वागत करती हूँ। हाँ, नंदन अभिनंदन करती हूँ, और भाभी समेत आए हैं, परिवार समेत आए हैं, जय हो। बिहारी जी की बड़ी कृपा, श्री ठाकुर जी ऐसी कृपा बना करके रखी, बड़ी खुशी हुई। तो सभी लोग आइए, पकड़ लो। अब आप लोग बिल्कुल मत गाना, हम बाद में संकेत करेंगे। वैसे एक बात बता दें भजन से पहले कि हमारी माताएं भक्ति में बहुत आगे हैं, बहुत आगे। अच्छा, हर काम में आगे, भक्ति में आगे क्या है? घर का काम करा लो तो आगे, पति की सेवा करवा लो तो आगे, बाल बच्चों की सेवा करवा लो तो आगे, सब काम में आगे रहती है माताएं। भोजन बनाने में आगे, कपड़े धोने में आगे, और अगर गाना बजाना कहीं हो तो गाने बजाने में आगे, दान पुण्य में आगे, और कभी समय आ जाए तो लड़ने झगड़ने में आगे, बताइए। और भी समय आ जाए तो चुगली करने में आगे। लेकिन यहाँ की माताएं ऐसा नहीं करती, यहाँ की माताएं तो हमारी बड़ी सीधी सादी है। ज्यादा बोलेंगे तो कल से माताएं और नहीं आएंगे, अभी तो 4 आई भी हैं। हाँ, कल से माताएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी, इसलिए हमारी यहाँ की माताएं बहुत सीधी, बहुत भोली भाली हैं, और सच में सीधी हैं। ऐसी आप लोग अपने मन में बिल्कुल कोई बात मत लेना। सब समझते हैं कि दीदी ऐसी मजाक में कह रही हैं। पकड़ लो हाथ बने वारी, नहीं तो पहले छूटे बैठे हैं, कहाँ गए हैं? अच्छा, बिना माताओं के काम नहीं चलेगा, तो सभी लोग गा लीजिए ताली बजाते हुए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी
से। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। इसलिए जमाने पर नजर डालो, जमाने पर नजर डालो, जमाना रूठ जाएगा। जमाने पर नजर डालो, जमाना रूठ जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो टूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने वाली, नहीं तो छूट जाएंगे। हरी राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान जी कृपा करते हैं, प्रभु ने कृपा की। कुंती ने दुख मांगा तो देखिए सुख दिया, कृपा की भगवान जी ने। और जब आग्रह किया तो भगवान हस्तिनापुर में रुके, बहुत समय तक रुके। और एक दिन भगवान को अपने भक्त की याद आई, पितामह भीष्म की। सारे हस्तिनापुर वासियों को साथ में लिया, पांचों पांडवों को लिया, चल दिए पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए और पांडवों को दर्शन कराने के लिए, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कराने के लिए चले। भीष्म पितामह के पास में आज जाकर के पहुंचे हैं और कहते हैं कि जैसे ही आज जाकर के पहुंचे तो पांचों पांडवों ने कुरुक्षेत्र में जाकर के आज भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण ने सबसे पहले पांडवों को आगे कर दिया। पांडव आगे जाते हैं और पांडवों ने जाकर के पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया, बैठे। सुंदर सुंदर शिक्षा दी, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा। सुंदर सुंदर आज धर्म का उपदेश दिया है पितामह भीष्म ने। और सुंदर सुंदर उपदेश देने के बाद फिर याद आई किसकी, गोविंद की। पितामह भीष्म ने पूछा युधिष्ठिर से, क्यों युधिष्ठिर हमारे गोविंद नहीं आए, हमारे माधव नहीं आई, जिनके दर्शन करने के लिए मैं अपने प्राणों को यहाँ पर रोक करके यहाँ पर इतने कष्टों को सह रहा हूँ, वही हमारे माधव नहीं आए, द्वारकाधीश प्रभु नहीं आए। उसी समय भगवान जी आए और आकर के सर के पास में खड़े हो गए। पितामह भीष्म के सर के पास में प्रभु खड़े हो गए और जैसे खड़े हुए पितामह भीष्म ने देखा नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी, मन ही मन प्रणाम करने लगे। शरीर में इतना कष्ट है लेकिन प्रभु को देखा तो सारा शरीर का कष्ट दूर हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया। स्वयं जो सुख के आनंद जिसको मिल जाए, जो स्वयं
सुख का आनंद जिसको मिल जाए आ जाए, तो बताइए कोई दुख का कोई अंकुश रह सकता है क्या? कितना बड़ा कोई रोग क्यों ना हो, कितना बड़ा कोई कष्ट क्यों ना हो, अगर भगवान आ जाए, भगवान मिल जाए, तो क्या परमात्मा के आगे अपने दुख का भान रह जाएगा? दुख का भान रहेगा? पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, प्रेम की अश्रुधारा बहने लगे, प्रणाम करने लगे। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते भगवान की अनेकों अनेकाएं जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करने लगे, उनका स्मरण करते हैं। और स्मरण करने के बाद भगवान ने जिसे आज पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु आपकी वह समस्त झांकियां मुझे याद है, वह दिव्यतम आपका वह स्वरूप जो महाभारत में आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने अपने भक्त की मर्यादा को रखने के लिए आपको अस्त्र उठाना पड़ा, और आप वही रथ के पहिया को लेकर के ही चल दिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भी ना छोड़ूं और मेरे भक्त का मान भी बना रहे। और जिस समय प्रभु आप वही रथ के पहिए को लेकर, जिस समय महाभारत में जिस समय आप मुझे मारने के लिए चले आ रहे थे, और जिस समय आपका वही पीतांबर जो पृथ्वी पे गिर पड़ा था, आपके बाल, आपकी वही जो अलके जो मुखार बिंद पर जो आकर के जो शोभमान हो रही थी, आपका वही पीतांबर जो लहराता हुआ जो पृथ्वी में गिर रहा था, वह सुंदर सा स्वरूप मैं कैसे भूल सकता हूँ? कितना सुंदर आपका वह स्वरूप लग रहा था। और कहते हैं कि आज भगवान ने केवल अनेकों अनेकाएं जो लीलाएं हैं, जो छवियां हैं, वे भीष्म पितामह याद करते करते, करुणा याद करते करते आज उनका हृदय भर जाता है, करुणा से भर जाता है, भक्ति से भर जाता है। और कहते आंखों से परस्पर प्रेम की वह रसधारा बह रही है। एक बात पूछ दी, कहा प्रभु हर व्यक्ति मरता है, हर कोई मरता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, यह समझ में नहीं आया कि मरने से पूर्व मुझे बाणों की सैया क्यों मिली, इतना कष्ट क्यों मिला। भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म, अवश्य तुमने कोई अपराध किया होगा, अपने जन्मों में जाकर के देखो। पितामह भीष्म जिस समय 100 जन्मों में जाकर के देखते उनको कोई अपराध नहीं मिला, 101 जन्म में जाकर के पहुंचे उनको एक अपराध मिला। जिस समय चले जा रहे थे मार्ग से होकर के, एक घायल अवस्था में सर्प पड़ा था, रथ से नीचे उतरे, वही घायल अवस्था की वही सर्प को उठाया और घुमा करके उसके कंटकों में उसको फेंक दिया। मरने से पहले वही सर्प ने शाप दे दिया था, जिस प्रकार से मैं कांटों के चुभन को सहते सहते तड़प तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको भी मरना पड़ेगा। याद आया, पितामह भीष्म ने सब बता दिया, प्रभु मैंने अपराध किया। भगवान ने कहा जो अपराध करता है उसको उसी प्रकार से फल भोगना पड़ता है। हाँ, पितामह भीष्म कहने लगे, प्रभु आपसे एक निवेदन है, मुझे तो इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैंने अगर अपने प्राणों को यह अगर रोक करके रखा है, क्यों रखा? कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। इतना कष्ट सहा मैंने, लेकिन फिर भी मैं जीवित रहा आपका दर्शन करने के लिए। आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक कन्या है। हर पिता चाहता है कि मरने से पहले अपनी कन्या का विवाह कर दे। मेरी एक कन्या है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह मैं भी मरने से पूर्व कर दूं, मैं भी उसके हाथ पीले कर दूं। भगवान को हंसी आई। भगवान ने पूछा, कहा कि पितामह भीष्म आपकी कन्या, आप तो जन्म से ही ब्रह्मचारी है, कन्या कहाँ से आ गई? अरे आपके ही हाथ पीले नहीं हुए तो कौन सी कन्या के हाथ पीले कराने की बात कर रहे हैं? पितामह भीष्म कहने लगे, ये जो मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, जो मेरी मति रूपी कन्या है, प्रभु आज तक मैंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन मेरी मति रूपी कन्या को इसके अनुरूप कोई वर मिल ही नहीं रहा था। और आज जब आपको देखा तो लग रहा है कि अब मेरी खोज पूरी हो गई है, अब मेरी बुद्धि रूपी कन्या को अब इसके अनुरूप वर मिला है, आप मिल गए हैं। इसलिए प्रभु ये मति ही तो है, ये मति ही तो है जो जाकर के तृष्णा में फंस जाती है, भ्रमित हो जाती है, संसार के मायाओं में फंस जाती है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पूर्व मेरी बुद्धि रूपी कन्या को आप अपने चरणों में स्थान दे दें। तब बुद्धि को भगवान के चरणों से आज लगाया और प्रभु के चरणों की बड़ी आज स्तुति गाई है। बड़ी सुंदर आज पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों की स्तुति गाई और स्तुति गाते गाते बस एक ही प्रार्थना की, कहा कि प्रभु जब तक मेरे प्राण ना निकले आप मेरी आंखों से ओझल मत हो जाना, मेरी आंखों से ओझल मत होना। भगवान ने आज दर्शन दिया है और दर्शन देते देते वह कहते हैं कि उत्तरायण का समय आया और कहते हैं कि उसी समय प्राण शरीर से निकले, शरीर से प्राण निकल गए, मानो संसार में अंधेरा हो गया हो। भगवान जी फिर अंत्येष्टि क्रिया करवाते हैं और कहते हैं पांडव जो दुखी थे पांडवों को आज सांत्वना देते हैं। इधर भगवान जी वापस आए, भगवान जी सब पांडवों से विदा लेकर के फिर द्वारका चले। द्वारका जब गए हैं तो अर्जुन को साथ लेकर गए। बहुत समय तक भगवान जी द्वारका में रहते, सारे द्वारका वासियों से भगवान मिलते हैं। सूत महाराज कहते हैं यहाँ तो भगवान द्वारका चले गए, लेकिन उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, एक बालक ने जन्म लिया। और पंडितों ने जब देखा उस बालक को तो गुरु को देख करके एक नाम रखा, एक नाम रखा विष्णुरात और दूसरा नाम रखा, क्योंकि जो भी उस बालक को देखने के लिए आता है वो सबकी ओर देख रहा है। क्यों देख रहा है? वह यह देख रहा है कि जिसने आकर के मुझे गर्भ के अंदर दर्शन दिया वह कहाँ है, वह दिखाई क्यों नहीं देता है। तो सबकी ओर देख रहा था बालक, इसलिए पंडितों ने नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, परीक्षित नाम रखा है। परीक्षित बड़े हो रहे दिन पे दिन और कहते हैं यहाँ परीक्षित जी बड़े होते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं और यहाँ द्वारका में भगवान ने बड़ा समय व्यतीत किया। 7 महीने हो गए, बड़ा समय व्यतीत किया। और यहाँ की जो लीलाएं हैं वह ऐसी कथा है कि भगवान द्वारका में रहकर के समस्त लीलाओं का भगवान जी स्मरण कर लेते हैं। यदुवंशियों ने आज संतों का जब अपमान किया, भगवान कृष्ण के पुत्रों ने संतों का जब अपमान किया तो संतों के द्वारा शाप लगा यदुवंशियों को और वही शाप के कारण सारे यदुवंशी समाप्त हो जाते हैं आपस में लड़ झगड़ करके। भगवान का पूरा वंश नष्ट हुआ। भगवान जी सारी लीलाओं को विश्राम देते हैं और भगवान जी परम धाम जाने से पहले अर्जुन को सुंदर सुंदर तत्व ज्ञान देते हैं। और यहाँ भगवान जी सारी लीलाओं को विश्राम देने के बाद परम धाम पहुंचे। यहाँ भगवान जी जब परम धाम चले गए तो अर्जुन आ रहे हैं रोते रोते। अर्जुन आए और कहते हैं कि जिस समय अर्जुन आ रहे थे, जो अर्जुन के हाथों में गांडीव धनुष शोभामान रहता था, जिस धनुष पर हमेशा अर्जुन को अभिमान रहता था, आज कहते हैं कि जिस समय अर्जुन आ रहे थे उस समय रास्ते में भगवान जी भीलों का रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि आज वही समय समय की बात है, समय होते बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कहते हैं आज वह भिलनों ने गोपिकाओं को लूट लिया और यहाँ अर्जुन के जो बाण हैं वह निस्तेज हो गए, कोई काम के नहीं हुए। अर्जुन जाते हैं यहाँ जिस समय अर्जुन गए थे द्वारका, उस समय श्री विदुर जी महाराज मैत्री जी से मिलने के बाद हसनापुर पधारे थे। अंधे धृतराष्ट्र को सुंदर सुंदर ज्ञान उपदेश देने के बाद कहते हैं उनको भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित किया। अंधे धृतराष्ट्र श्री विदुर जी की सुंदर सुंदर बातों को सुनकर के भगवान का भजन करने के लिए चल देते। पत्नी गांधारी को लेकर के वन चले जाते हैं, विदुर जी भी चले जाते हैं। और जब विदुर जी बिना मिले युधिष्ठिर जी से चले तो युधिष्ठिर जी को बड़े बड़े अपशकुन होने लगे, बड़े बड़े अपशकुन हुए। उसी समय अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन को देखा, युधिष्ठिर जी ने दौड़ करके पहुंचे, अर्जुन भैया को देखा, अर्जुन को हृदय से लगाया, अरे भैया आपका मुख कमल इतना मुरझाया हुआ क्यों है? आपके हाथों में धनुष बाण रहता था, धनुष बाण कहाँ है? आपका तेज क्षीण हो गया, क्या बात है? बार बार जब पूछा तो अर्जुन ने रोते रोते सारे यदुवंशियों के संहार की कथा सुनाई। अर्जुन ने कहा कि भैया हम कृष्ण जिस गोविंद के ऊपर हम सभी लोग फूलते थे, आज वही माधव हम सबको छोड़ करके चले गए हैं।
हमारा सहारा कोई नहीं है। हम लोगों को भी अब यह राजभोग का परित्याग कर देना चाहिए। तब पांचों पांडवों ने लक्ष्मी का त्याग किया और पत्नी आज वह द्रौपदी जी को लेते हैं। पांचों पांडव परीक्षित जी को अपने पौत्र को राज सिंहासन पर बिठाया, तिलक किया और यहाँ आज तिलक करके सुंदर सुंदर धर्म का उपदेश देने के बाद पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा संपन्न की है। बोली गोविंद भगवान की। द्रौपदी जी सती हो जाते हैं। अब तो परीक्षित जी शासन करने लगे। परीक्षित जी शासन करते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं, लौट करके आते हैं। जहां जहां जाते हैं सुंदर सुंदर धर्म की ही चर्चाएं सुनाई देती हैं। एक बार चले जा रहे थे तो एक जगह क्या देखा कि जिस समय परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, एक राजा शूद्र का वेश धारण करके गाय बैल के जोड़े को पीट रहा था। परीक्षित जी ने जाकर के पूछा, तुम कौन हो, मेरे राज्य में रहकर के निर्दोष जानवरों को सता रही हो। तब वही शूद्र आज राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं कलयुग हूँ, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। मैं कहाँ जाऊं, जहां जाता हूं आपके जय जयकार की आवाजें सुनाई देते हैं, मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तब आज 4 स्थान दिए हैं। धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विद्या। 4 स्थान आज दिए हैं। जहां मदरा पान किया जाता वहां कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया। जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया। जहां पर अहिंसा होती वहां कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया। जहां पर वैश्या प्रवृत्ति से लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, निर्दोष जानवरों को सताया जाता है, वहां पर कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया। कलयुग ने कहा कि अरे महाराज, आपने बुरी शक्ल देख करके आपने मुझे बुरे स्थान दिए, कम से कम कोई तो अच्छा स्थान दीजिए। अरे मुझ में लाखों अवगुण हो, लेकिन कम से कम एक तो मुझ में अच्छा गुण है। वह गुण कौन है? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में बड़ा सुंदर गुण कहा। कौन? कहा कि प्रभु के नाम का वर्णन, प्रभु के नाम की महिमा। कलयुग में भले कितने अवगुण हो, लेकिन एक गुण भी है क्या कि कलयुग में, इस युग में यदि कोई भगवान का नित्य प्रति हमेशा हमेशा नाम जाप करता है तो भगवान का नाम ही उस व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कराता है। कलयुग ने कहा कि प्रभु मेरे अंदर सुंदर सा गुण है, इसलिए कोई अच्छा स्थान दीजिए। और ये भागवत में लिखा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलौ के सब कीर्तनात्। कहते कलयुग में सुंदर एक ही गुण है, इसलिए कलयुग को 5वां स्थान दिया है स्वर्ण में। स्वर्ण में रहने के लिए 5वां स्थान दिया। कहा कि तुम्हारा स्वर्ण में निवास होगा। तो कुछ भक्तों ने पूछा कि स्वर्ण में अगर कलयुग रहेगा तो माताएं फिर पहनती हैं स्वर्ण, कैसे काम चलेगा? तो कहा कि वही स्वर्ण में कलयुग का निवास रहेगा जो अधर्म के द्वारा धन लाया जाएगा, जो अधर्म चोरी के द्वारा, जो कपट के द्वारा जो लाया जाएगा धन, स्वर्ण में उसी धन में कलयुग का निवास होगा। जो धर्म के द्वारा, अच्छाई के द्वारा, मेहनत के द्वारा धन लाया जाएगा, उस धन में कलयुग निवास नहीं करता है। इसलिए अगर आपको कोई रखने के लिए 100 रुपए देता है तो उसको ज्यादा ही करके दीजिए। उस 100 के नोट पर अपनी नियत कभी खराब मत करना। हाँ,
कोई विश्वास पात्र पर आपके पास धन रख जाए तो उसको उतना ही देना जितना उसका था। क्योंकि अगर आपने सोचा कि नहीं नहीं भैया हम थोड़ी सी बेईमानी कर जाएं, इस धन से आपका जीवन बन जाए, तो आपकी यह गलत सोच है। किसी का लेकर के कभी किसी का भला ना हुआ है और ना ही कभी होगा। कभी किसी का धन लेने का कभी विचार ना करें, धन हड़पने का कभी विचार ना रखें। जितना कमाए धर्म के द्वारा कमाए, जितना कमाए भले आपको कम मिले, धन कम मिले, लेकिन आप मेहनत का कमाए। किसी का 1 रुपए ज्यादा आ जाए तो वो भी भगवान को जाकर समर्पित कर दीजिए। प्रभु ये धोखे से मेरे पास ज्यादा धन आ गया है किसी का, इसलिए ये आपके चरणों में निछावर है, आप इसको स्वीकार करें। और सच एक बात कहूं, ऐसा करने पर आपको दुगना, भगवान आपको दुगना करके देते हैं, आपकी झोली भरते हैं। प्रभु यहाँ पर आज कहते हैं कलियुग को 5 स्थान फिर मिले रहने के लिए, 5 स्थान लिए। और वही कलियुग सबसे पहले जाकर के राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया तो बुद्धि भ्रमित हो गई। परीक्षित जी से दोष हो गया, अपराध हुआ। क्या? लौट करके आ रही थी, प्यास लगी, शमीक ऋषि का आश्रम मिला, जल मांगा, और जब शमीक ऋषि ने नहीं सुना, मरा हुआ सर्प लिया और गले में डाल दिया। परीक्षित जी महाराज ने अपराध किया, वापस लौट करके आए, सिंहासन पर बैठ गए। गौरमुख शिष्य के द्वारा शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि को पता चला, जल को लिया, कौशिक नदी का जल बह रहा है, जल को हाथों में लेकर के शाप दे दिया, जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं शाप देता हूँ आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाए। लौट करके शंगी ऋषि आए, अपने पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाला, फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर दिया। और जब पूछा शमीक ऋषि ने, पुत्र क्यों रोते हो, तो शंगी ऋषि ने सब बात बताई। पिताजी किसी ने आकर के आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मैंने राजा परीक्षित को शाप दे दिया, उस राजा को शाप दिया, 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित है। शमीक ऋषि ने सोचा, अरे पुत्र, शमीक ऋषि ने कहा तुमने अपराध किया है, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, होता वही है जिसमें परमात्मा की कोई इच्छा होती है। और जब परीक्षित को पता चला तो परीक्षित ने सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और अनशन का व्रत लेकर के गंगा के किनारे आए। और राजा परीक्षित जब गंगा के किनारे आए, जिन जिन भक्तों को पता चला, संतों को पता चला, सब गंगा के किनारे पधार रहे हैं, सब रसिक भावुक जन, सभी योगेश्वर मुनीश्वर सब आए, गंगा के किनारे आकर के राजा परीक्षित का दर्शन करते हैं और परीक्षित जी सबका स्वागत करते हैं। श्री पराशर जी महाराज भी आए हैं, छोटे मोटे संत नहीं आए, पराशर जी महाराज आए, सत्यवती नंदन पराशर जी आए, पराशर जी के पुत्र श्री वेद व्यास जी आए। और फिर वेद व्यास जी महाराज के देखते देखते, सभी संतों के देखते देखते उस सभा में 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आना हुआ। सुखदेव जी महाराज की महिमा को जो समझ सकते थे सबने प्रणाम किया, जो अनविज्ञ अज्ञानी थे वह सब चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज का तिलक किया, स्वागत किया, परीक्षित जी ने बिठाला। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज से 2 प्रश्न किए हैं परीक्षित जी ने। सबसे पहला प्रश्न क्या किया, क्योंकि श्री पराशर जी महाराज जी ने कहा परीक्षित जी महाराज से, पराशर जी ने कहा कि अरे परीक्षित जी, यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, 7 दिन में मुक्ति चाहते हो, 7 दिन को सुधारना चाहते हो, तो सुखदेव जी की प्रशंसा मत करना, इनसे कोई ऐसा प्रश्न कर लो जिसका उत्तर ये आपको 7 दिन तक देते रहे, क्योंकि इनको अपनी प्रशंसा हजम नहीं होती है। इसलिए 2 प्रश्न किए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, और जिस मनुष्य की मृत्यु सन्निकट है उस मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये 2 प्रश्न किए हैं। और इन दोनों प्रश्नों पर पूरी भागवत का वर्णन हुआ है। सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। वरीयाने सिते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित्त समतां पुंसामि श्रोतव्यादिसूयः परा।
प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए और कहा कि राजन परीक्षित, ये तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जीवन में यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने मन को परमात्मा में लगा दीजिए। असे प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहती दयाले, तुलसीदास सटते ही भजे छाड़े कपट जंजाल। अगर गोविंद को पाना है तो गोविंद की शरण में आना ही पड़ेगा। माधव की शरण में आ जाइए और माधव की शरण में आकर के पहले भगवान की भक्ति करिए, पहले प्रभु की कथाओं को सुनिए, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में, जब तक किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक उसके बारे में जानेंगे कैसे। तो पहले भगवान की कथाओं को सुनिए, एक बार नहीं खूब सुनिए, बार बार सुनिए। और जब प्रभु की कथाओं को सुनोगे तो भाव में आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा, हृदय आपका भक्ति में तल्लीन हो जाएगा। प्रभु की कथाओं को सुनोगे तभी भगवान के बारे में जानोगे, और जब जानोगे तभी आपका मन उनके चरणों में अनुरागित हो जाएगा, उनके चरणों में लीन हो जाएगा, उनके प्रति आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। 4 साधन बताए हैं, कहा कि 4 साधनों से भगवान को पाया जा सकता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कहा कि जीवन में अगर भगवान को पाना है तो 4 साधन अपनाइए। जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतिए। जिसने अपने आसन को जीत लिया उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। लोग अपने आसन को नहीं जीत पाते हैं, यानी कि हम सही से बैठ नहीं पाते हैं, भागवत पंडाल में आ तो जाते हैं लेकिन हमारा जो मन है, क्यों? क्योंकि आ तो गए हैं लेकिन बेमन से आए हैं, उस भाव से नहीं आए जिस भाव से आना चाहिए। इसलिए भागवत पंडाल में जब आओ पद्म आसन लगा करके बैठो और घर से ही एक भाव लेकर के चलो कि बस आज सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा ही सुनना है, सिर्फ कथा सुनना है। और जब भाव से कथा सुनोगे तो उस कथा का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, ध्यान रखना, जरूर मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आसन को जीतो। चाहे आप पद्म आसन लगाएं, चाहे आप सुखासन लगाएं, जो भी आसन आपको अच्छा लगे भागवत पंडाल में आकर के वह आसन लगा करके बैठ जाए और बैठ करके प्रभु की कथाओं को सुनिए। फिर आप प्राणायाम के द्वारा अपने मन को अपने वश में करिए, क्योंकि जो प्राणायाम होता है ना, प्राणायाम परम बलम कहते, जो प्राणायाम होता है इसमें बड़ा बल होता है। प्राणायाम के द्वारा, व्यायाम के द्वारा अपने मन को अपने वश में करिए, क्योंकि जब तक हमारा मन वश में नहीं होगा हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाएंगे। होता है ना, मंदिर तो चले जाते हैं लेकिन जैसे पूजा करने के लिए हम लोग बैठे तो जम्हाई आने लगती, आलस आने लगता है, मन संसार की ओर भागने लगता है। इसलिए क्या कहा गया, सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो। अपने श्वास को यानी कि अपने मन को अपने वश में करिए। और ये मन कब वश में होगा? ये मन तभी वश में होगा जब हम प्राणायाम करेंगे, जब हम व्यायाम करेंगे। अपने मन को अपने वश में करिए, यानी कि चिंतन करिए। एक जगह बैठ करके एकाग्रचित हो जाइए और एक जगह बैठ करके प्रभु का चिंतन करिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जीवन में एक बात मैं आपको और बता दूं कथा के माध्यम से कि संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जित संगो जितेंद्रिया। आपका, आपके जीवन में आपका जो व्यवहार है वो कैसे कैसे लोगों से है, आपका जो संग है वो कैसे कैसे लोगों से है, ये बहुत बड़ी बात है सोचने के। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी उठने बैठने लग जाओ, किसी के साथ भी आप बैठ करके चर्चा करने लग जाओ। आपका जीवन है, आपको समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके जीवन को बनाने वाला है, कौन व्यक्ति आपके जीवन को बिगाड़ने वाला है।
किस व्यक्ति के साथ बैठने से आपका कल्याण होगा, किस व्यक्ति के पास बैठने से आपका जीवन नष्ट होगा, ये आपको विचार करना है। विचार करिए। इसके बाद स्थूले भगवते रूपे मनः संधार योध्या, हर जगह फिर भगवान का दर्शन होगा, हर जगह भगवान आपको दर्शन देंगे। सुखदेव जी महाराज से आज परीक्षित जी ने प्रश्न किए, सुंदर सुंदर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, सुंदर सुंदर प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर षष्ठी वर्णन की कथा आई है। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने 4 दिशाओं में देखा तो 4 मुख हो गए। 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कमल की कड़िका में प्रवेश कर गए और जाकर के रसातल पहुंचे। बहुत समय तक अपने आप को खोजते रहे और जब नहीं खोज पाए तो वापस आ गए। 3 बार एक शब्द सुनाई पड़ा, तब तब तब। ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक तप किया। नारायण भगवान ने दर्शन दिया। नारायण भगवान ने फिर ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का आप सृजन करिए, सृष्टि को उत्पन्न करिए। आज ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर में अनंत सृष्टि को देखा। नारायण भगवान ने ऐसा आदेश दिया, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर देते हैं। सृष्टि को रचना प्रारंभ कर दिया। सनंग सनंदन सनातन सनत कुमार 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। 4 पुत्रों से कहा कि जाओ और जाकर के सृष्टि की रचना करो। मना कर दिया, हमसे सृष्टि की रचना नहीं होगी, हम भगवान का भजन करेंगे, सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। इसके बाद में 10 प्रकार की मानसिक सृष्टि की रचना की है, जिसमें ये सारे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जीव जंतु जानवर इत्यादि इन सारी योनियों की, इन सारे जीवों की रचना की है, जिसको मानसी सृष्टि कहते हैं। इस प्रकार से मानसिक सृष्टि की रचना की। इसके बाद में फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि अत्रि अगरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद, इन 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे कहा जाओ सृष्टि की रचना करो। कहते हैं कह तो दिया, लेकिन जब सही से सृष्टि की रचना नहीं कर पाए तो ब्रह्मा जी का जो मन है थोड़ा उदास हो गया। फिर सबसे पहले स्त्री और पुरुष के रूप में कहते हैं दाहिने भाग से श्री मनु जी महाराज उत्पन्न हुए और बाएं भाग से श्री शत्रुपा महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। यही सबसे पहले स्त्री और पुरुष के रूप में जोड़ा उत्पन्न होते हैं। शत्रुपा महारानी और मनु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जो स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट हुए। इनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो। मनु जी महाराज ने कहा कि हम रहे कहाँ, पहले ये तो बताइए, सृष्टि की रचना तो बाद में होगी, हमारे रहने का स्थान तो बताइए। देखा कि जो पृथ्वी थी रसातल को चली गई थे, उसी समय आज एक छींक हुई और कहते हैं कि उसी समय छींक जैसे होती एक छोटा सा पुत्र उत्पन्न हुआ। देखते देखते बारह भगवान के रूप में वह परिवर्तित हो गया। बोलिए बारह भगवान की। परेशान मत होइए, थोड़ी देर में हम लोग आरती करेंगे। हम समय देख रहे, आप लोग अपनी अपनी घड़ियां मत देखिए। हाँ, सब अपने अपने घड़ी को देख रहे हैं, सब समय देख रहे हैं, अरे आरती हो आरती हो। अरे भैया ये विचार करो कि जितना समय हमारा भगवान की कथा में लग जाए, जितना समय ये प्रभु की कथा में लग रहा है, ये हमारा समय बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी घर में जाएंगे दुनिया भर की बातें फिर से सुनने को मिलने लग जाएंगे, दुनिया भर की बुराइयां सुनने को मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा, लेकिन बात वही है कि जब तक सुनी है राम कथा तब तक देखिए दुनिया की व्यथा। नहीं, ये कौन प्रभु की कथा सुनता है? वही कृष्ण वही राम, कहाँ ज्यादा देर तक मन लगता है? हमारे संत तो कहते हैं गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। इस जन्म में अगर भगवान नहीं जान पाए तो कभी नहीं जान पाओगे। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं कि जिंदगी यूं बिताने से क्या फायदा। कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। इसके बाद
बोलना है तो मीठे स्वरों से बोलो। कभी कभी किसी का व्यवहार तो ऐसा दिखने के लिए मिल जाता है कि लोग बोलते तो हैं लेकिन बोलने में कोई मधुरता नहीं होती है। उनके लिए संत कहते हैं मीठी बोली न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, कि तेरी बोली में गोली का है गर असर, तेरी बोली में गोली का है गर असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। साबुन नाना प्रकार के शरीर में लगाते हैं क्यों? क्योंकि शरीर निर्मल हो जाए। तन को तो साफ करने में बड़े लगे हुए हैं लेकिन मन में जो संसार का कपट भरा उसे कोई साफ नहीं करना चाहता है। संत कहते हैं तेल साबुन से मल मल के धोया ये तन, तेल साबुन से मल मल के धोया ये तन, कि गए काशी अयोध्या गए वृंदावन, लेकिन वहां जाने पर भी अगर आपके विचार नहीं बदले, भावना परिवर्तित नहीं हुई, तेल साबुन से मल मल के धोया ये तन, कि गए काशी अयोध्या गए वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ है ना तेरा ये मन, फिर भी निर्मल हुआ है ना तेरा ये मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, कर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। इसलिए जितना समय भगवान में व्यतीत हो रहा है बहुत अच्छा है, संसार की बुराइयों से कम अलग तो हैं, हैं? और आप यहाँ बैठ करके अगर घड़ी देखोगे तो कैसे काम चलेगा। अरे भक्तों, अरे जितना समय हमारा परमात्मा में जाए उतना बड़ा अच्छा है। बोलिए वृंदावन धाम की। अच्छा, कुछ लोग तो घर जाना चाहते लेकिन कुछ लोगों का मन भोजन में लगा होगा। हाँ, जल्दी यहाँ से छूटे और जल्दी भोजन करने के लिए बैठ जाए। अच्छा, आज भोजन भी लेट है, ये भी सुन लो। हाँ, आज भोजन भगवान जी ने लेट कर दिया। कहा कि जब भोजन लेट होगा तो तब तक कम से कम जितने भक्त लोग होंगे आराम से कथा तो सुनेंगे। सही बात है ना? कहे माताओं, सही बात है। बोलिए वृंदावन धाम की। सूत जी आज सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को लेकर के आए और पृथ्वी को ला करके यथास्थान पर रखा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। सिर्फ 5 मिनट की बात रहेगी, इसके बाद हम सभी लोग आरती करेंगे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? कर्दम ऋषि के साथ, जिनके घर में श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने आकर के जब पहले तो 9 कन्याएं हुई अदिति माता के, तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए तो वही अदिति माता के 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। नारद जी कहीं भ्रमण करने के लिए चले गए, तभी तो बिना विवाह के रह गए, आ जाते तो उनका भी विवाह हो जाता है। इसके बाद में फिर जब कर्दम ऋषि जी भगवान का भजन करने के लिए चले, कहते हैं कपिल भगवान ने फिर देवहूति माता को सुंदर सांग शास्त्र का उपदेश देते हुए अज्ञानता रूपी समुद्र से बाहर निकाला, ज्ञान रूपी समुद्र में आज गोता लगवाया। तत् उपरांत अत्रि मुनि महाराज जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिस समय तपस्या करने के लिए गए, तीनों त्रिदेवों की तपस्या की, तीनों त्रिदेव प्रसन्न हो गए, कहा वर मांगो। अत्रि मुनि महाराज ने कहा कि हमारे मन में यही कामना है, आप ही हमारे घर में बालक बन करके आए।
तो तीनों त्रिदेवों ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, हमारे समान संसार में कोई नहीं है, हम ही आपके घर में पुत्र बन करके आएंगे। तो आज वही अत्रि मुनि महाराज का जो विवाह अनुसुईया देवी के साथ हुआ था, अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता नारी, आज वही तीनों देवता जिस समय तीनों देवियों के कहने पर परीक्षा लेने के लिए आए, तो कहते हैं माता अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता नारी कि पहले जल को लिया, अपने पति से ध्यान किया और पति के चरणों के वह भक्ति के कारण आज उनके हाथ में जल से भरा हुआ कमंडल आया। जल को लेकर के जो तीनों देवता संतों के रूप में आए थे, महात्माओं के रूप में आए थे, 60-60 वर्ष के बाबा बन करके, कहते हैं आज आश्रम के अंदर बैठे हैं। तीनों आज संतों के ऊपर थोड़ा सा जल डाल दिया, तीनों आज जो संत थे 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं। माता अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता अनुसुईया बड़ा सुंदर पालना सजाती हैं और तीनों देवताओं, जो कि तीनों देवता लाला बने हैं, तीनों देवताओं को पालने में लिटा करके आज अपने धर्म का पालन करते हैं। तीनों आज पालन करते हैं। तो हम तो पहले ही बैठे हैं और भूख लगने वाले भक्त घड़ी देख रहे, समय देख रहे, तो क्या करें। अच्छा, आदेश यह आया है कि भोजन बनने में थोड़ी विलंबता है, हाँ भोजन में थोड़ी देरी है, इसलिए आप लोग थोड़ी देर और बैठिए। अच्छा, कितने लोग हैं हाथ उठाइए कि आरती हो जाए। कितने लोग हैं चाहते आरती हो जाए? हाथ उठाओ, मन से हाथ उठाए। बिल्कुल, अरे उसमें शर्माने क्या बात, हाथ उठा दो, आरती हो जाए तो हो ही जाएगी, उसमें क्या। आरती तो होनी समय तो भाई आरती वाला उठाओ। तुम्हारे पड़ोसियन की कसम है, उठा लो। अच्छा, कुछ भक्त लोग कह रहे, अच्छा कितने भक्त लोग जो चाहते हैं अभी थोड़ी देर कथा चले, हाथ उठाओ। सही से उठाना, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। और माताएं तो हमारी बेचारी जबरदस्ती, हमें पता ये सामने वाली माताएं अभी कह रही थी ऐसे आरती है, अभी आरती का संकेत कर रही थी। जय हो, जय हो। बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, बड़े दिव्य भक्त हैं यहाँ के। देखिए, सबसे सुंदर बात पता क्या है, कथाएं तो हम बहुत जगह पर करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि देखिए, एक तो यह सुंदर सिंधु नदी का किनारा, सुंदर पावन तट बह रही है नदी मैया, और दूसरी बात हमारे श्री बाबा जी कौन है? हाँ, कैमर वाले श्री प्रेतनाथ बाबा जी। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, मुझे लिख करके दीजिए, थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ। हाँ, तो कैमर वाले बाबा जी जो यहाँ पर विद्यमान है, उनकी सानिध्य में कथा चल रही है, इसलिए सबसे बड़ी बात और बड़ी सुंदर बात तो यह है। और देखिए कितना सुंदर यह समय है, सभी भक्त लोग बैठ करके एक साथ में। आजकल तो इतनी तेज वाले समय में किसी के पास समय नहीं है कि कोई 2 मिनट बैठे, लेकिन यहाँ देखिए कितनी संख्या में भक्त लोग, जितने लोग बैठे हैं, कितने भाव से साथ में बैठकर कथा सुन रहे हैं। इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? ऐसे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। तो आइए सभी लोग भाव से गाएंगे। माता अनुसुईया ने पालने को सजाया और तीनों देवता उस पालने में लेटे हुए हैं, झूल रहे हैं, और किस प्रकार से झूल रहे हैं, आइए भाव से हम सभी लोग बधाई गाएंगे। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने खड़े होके भाव से बधाई डालते हुए 3 देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो
उनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज उनके भाग्य की सराहना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। जय हो। की भांति प्रभु रुदने मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। सभी लोग गाइए हरि बोल। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। भूल गए कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया। कोई बैठे नंदी पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे आज कोई, ऐसे फंसे आज कोई पूछे नहीं हालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। और जब तीनों देवता छोटे छोटे बालक बनकर के बहुत समय तक माता अनसुईया के आश्रम में रहते हैं, बहुत समय हो गया, तो तीनों देवियां बड़ी परेशान हो गए। नारद जी ने सब जाकर के बातें बताई, तीनों देवियां अपना अपना भेष बदल करके आई और कहाँ आई, माता अनसुईया के आश्रम में पधारी हैं। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देव दुखी होकर कुटिया पधारे, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती
दुल्हे वधू आए मेरे आंगना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। बोली अनसुईया मैया की। तीनों देवियां आई और तीनों देवियों ने आकर के अपने अपने पुत्र जब मांगे, अपने अपने जब पति मांगे, तो कहते हैं कि आज तीनों पुत्रों के ऊपर वही जल को डाला। तीनों देवता अपने असली स्वरूप में आए और आज तीनों देवियां अपने अपने पति को लेकर के चलने लगे। इधर जिस समय तीनों देवता अपने स्थान को चलने लगे तो यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से कहते हैं चंद्रमा, और यहाँ शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि जी, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज अपने तीनों अंशों को अपने शरीर से आज यह पुत्र के रूप में माता अनसुईया के आश्रम में आज बालक बना करके छोड़ देते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्थान को चलते हैं। बोलिए शिव मापति महादेव की जय। आइए अब हम सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। और विशेष सूचना, कल आपके इस ग्राम में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जिन माताओं के घर में, यहाँ तो सबके यहाँ दूध दही का भैंस का सब है, तो सभी लोग घर से चंदामृत का प्रसाद लेकर आएंगे। चंदामृत तो समझते होंगे, चंदामृत का प्रसाद लेकर आएंगे। और हमारे जो यजमान परिवार है, इनके घर में एक छोटा सा बालक है जो कल ठाकुर जी के छवि के रूप में आप सभी को यहाँ बड़ा सुंदर सा प्रस्तुत करके दिखाया जाएगा। और सभी लोग से निवेदन है कि समयानुसार कल पधारें। और हमारे यजमान परिवार से निवेदन है, वैसे यहाँ हवा बड़ी तेज चलती है लेकिन गुब्बारे हो सके तो थोड़ा सा लगवा दें। कल कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, जी समझ में, कल कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, इसलिए सभी लोग पधारें। और व्यास पीठ से भी कुछ सूचना है जन्मोत्सव के लिए। अच्छा, वैसे तो हम थोड़ी कथा बढ़ा देते, लेकिन दर्शन हो रहा है भक्तों का, लेकिन कथा तभी सुनाने में आनंद आता है जब सुनने जैसा भाव होता है ना। एक बार भाव बिगड़ जाता है फिर आनंद कहाँ आता है। इसलिए वैसे भी कथा तो समय से ही प्रारंभ हुई है और समय से ही विश्राम हो रही है। कल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। सभी माताएं सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए, यानी कि पीली और लाल साड़ी पहनकर ही आए, जिससे कि पता चलना चाहिए कि हम सभी लोग भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और भक्तों के लिए भक्त लोग क्या पहन कर आएंगे? धोती कुर्ता, धोती कुर्ता पहन करके आइए। और धोती ना पहनो तो पैजामा पहनो। अब भाई आप लोग की इच्छा, जो भी पहन के आए, लेकिन सभी वक्त लोग आए हैं। लेकिन अगर धोती कुर्ता पहनकर आएंगे तो सभी लोग बाल बाले जैसे लगेंगे, कहने का अर्थ ये है। इसलिए सभी लोग आए भागवत पंडाल में और आकर के भगवान की सुंदर सी कथा का कल रसपान करें। कल कथा का चौथा दिवस है और कल समस्त कथाओं को लेकर के कल बड़ी सुंदर सुंदर हम सभी लोग कथा सुनेंगे। कल हम सभी लोग भक्त ध्रुव जी की कथा को सुनेंगे। तत्पश्चात हम सभी लोग जड़ भरत जी महाराज की कथा को सुनेंगे। इसके बाद हम सभी लोग प्रहलाद जी की कथा को सुनेंगे
और राजा बलि की कथा सुनेंगे जिसमें भगवान श्री वामन के रूप में आते हैं। तत्पश्चात से राम जी के वंश की वंशावली को सुनते हुए राम जी के जन्म की हम सभी लोग बधाई गाएंगे। तत्उपरांत हम सभी लोग भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की हम सभी लोग कथा सुनेंगे। इसलिए कल सभी लोग भारी से भारी संख्या में आइए। आइए चलते चलते एक बार बड़े भाव से हम सभी लोग भजन गाएंगे ताली बजाते हुए। इसके बाद आरती करेंगे सभी लोग ताली बजाते हुए। विशेष सूचना, आरती के बाद जो प्रसाद भंडारा तो हमारे परीक्षित जी के द्वारा ही चल रहा है, लेकिन आज जो आरती के तत्पश्चात प्रसाद का वितरण है वो है अरविंद सिंह परिहार, अरविंद सिंह परिहार भैया जी की तरफ से लड्डू का प्रसाद। बहुत सुंदर। बुढ़ेरा वाले जी, हमें उनके ग्राम का तो नाम नहीं पता, लेकिन इसमें अरविंद सिंह परिहार जी जिनके द्वारा आज लड्डू का बड़ा सुंदर सा ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगाया गया है। सभी लोग भोग और उसके बाद में कुछ क्षण रुककर भंडारे का प्रसाद पाकर ही अपने गृह को जाएंगे। एक बार हमारे श्री अरविंद परिहार जी के लिए सभी लोग एक बार ताली बजा दीजिए। जय हो। आजा आजा सवरिया, जो माताएं नृत्य करना चाहती हैं ये आज का विश्राम भजन बिल्कुल कर सकती हैं। हो आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया।